हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप लोग इस साल अपने सपनों को पालेंगे। ठीक है, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य की आपके मैं कामना करता हूँ इस वर्ष के लिए, हमेशा के लिए, सदैव। ठीक है, बाकी देखो चर्चा करेंगे इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें सबसे पहले भर्तियां कौन कौन सी आनी है। दूसरा, उसमें हम चर्चा करेंगे आपको उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, अतिरिक्त आप क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि आप 2024 में नौकरी आप पा सकें। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहा है, कोई भी बच्चा हो जो भी तैयारी कर रहा है, उसका प्राथमिक उद्देश्य यही होता है वो कि किसी तरह कोई भी नौकरी वो पाले। ठीक है, फिर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विभागों में जाकर भी तैयारी करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारे फिर उतने में ही मतलब एक बार नौकरी लग के फिर दूसरी तरफ या फिर कोई और चीज वो देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो टारगेट होता है सबका, नौकरी लगना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। तो 2024 में ऐसे क्या क्या अवसर आपको मिलेंगे जहां पर आप नौकरी करेंगे, सबसे पहला हम यही देखते हैं। सबसे पहले देखो एसआई। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस का एसआई, जिसका कि आयोग ने परसों जो प्रेस सूचना दी थी उसमें भी ये सूचित किया है कि इसके जो विज्ञापन के प्रकाशन की प्रक्रिया है वो गतिमान है, यानी कि शीघ्र ही जनवरी या फिर फरवरी, बहुत से बहुत फरवरी तक का, पहले तो जनवरी में ही इसका विज्ञापन आ जाएगा, नहीं तो फरवरी तक एटलीस्ट इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो, जो भी एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं अपना फिजिकल तैयार रखिए। ठीक है, और अपने रिटर्न की तैयारी अभी से करिए। वहां पर आप लोग ये शिकायत न करें कि फिर पहले फिजिकल हो रहा है या फिर पहले रिटर्न हो रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से भर्ती आ रही है। उस भर्ती के लिए आप लोग देखो 2-3 साल, 3-4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। अब समय है उस पर, ठीक है, उसको अंतिम रूप देने का, उसको और बेहतर करने का। ठीक है, तो बेहतर कैसे करना है हम लास्ट में जानेंगे। अन्य जो मौके आएंगे आपके पास, देखो ये तो आयोग ने स्वयं बताया ही था। इसके अलावा देखो जो स्टेनो करते हैं, स्टेनो वाले जो हैं उनके लिए एक तो पीए की पोस्ट आनी है। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट यानी कि वैयक्तिक सहायक। दूसरा देखो एपीएस की पोस्ट आनी है। ठीक है, एपीएस यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो अपर निजी सचिव होता है सचिवालय में। ठीक है, उसकी पोस्ट आनी है। तो ये दोनों पोस्टें ये तो आनी ही आनी है। पीए में लगभग देखो 200 प्लस पद इसमें आने हैं, और एपीएस के 96 के आसपास पोस्टें एपीएस में आनी है। ठीक है, तो कुछ बच्चे जो स्टेनो सीख रहे हैं, जो अपना स्टेनो में फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, अभी से रहिए। ठीक है, स्टेनो जो सीख रहे हैं आप लोग थोड़ा और मेहनत करिए, उसमें थोड़ा और उसमें अतिरिक्त समय दीजिए, साथ में रिटर्न भी साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग रिटर्न छोड़ के स्टेनो पर लग गए, या फिर आप लोग केवल रिटर्न पे ही फोकस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि स्टेनो आप बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसमें भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसमें भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि दोनों बिना सर्टिफिकेट के इस बार आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। जो भी स्टेनो सीख रहे हैं, जिनका टाइपिंग सही है, स्टेनो आता है, वो लोग स्टेनो के लिए अपना प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए बिल्कुल। इसका फॉर्म भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ये तो वो हैं जो कंफर्म आने ही आने हैं, लेकिन इसके अलावा भी देखो कुछ अन्य चीजें बीच में आप लोगों ने कई माध्यमों से देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, बाकी पेपरों में भी तो आपने देखा होगा कि 1550 पुलिस के पदों के बारे में बताया गया था। ठीक है, पुलिस आरक्षी के 1550 पद, और इसके अलावा देखो 500 प्लस पद लगभग क्लर्क के भी इसमें बताए गए थे, यानी कि कनिष्ठ सहायक के, कनिष्ठ सहायक। ठीक है, इसके भी 500 प्लस पद यहाँ पर बताए गए थे। हालांकि देखो मेरे पास इसका कोई डेटा नहीं है। ठीक है, कोई स्पष्ट ऐसी सूचना नहीं है कि ये आएगा ही आएगा या कब तक आएगा। मैं भी केवल उन्हीं आधारों पर बता रहा हूं जो पेपर में प्रकाशित किए गए थे, या फिर विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप लोगों को भी पता चला होगा, तो उसी तरह मुझे भी पता चला। ठीक है, तो यदि ये आते हैं तो देखो पुलिस आरक्षी, मुख्यमंत्री ने हालांकि घोषणा भी की थी कई बार, पेपर में जो आया था, तो कहीं ना कहीं 6 महीने बाद आई, 6-7 महीने बाद आई, या फिर 5 महीने बाद आई, आने को तो आएगा, ये तो तय है कि आएगा। ठीक है, ऐसे ही कनिष्ठ सहायक ये भी आएगा, अवश्य आएगा। लेट हो सकता है, 2-3 महीने 4 महीने लेट हो सकता है, शीघ्र ना आए, लेकिन अवश्य आएगा। ये भी आपके पास मौका रहेगा। ठीक है, तो देखो एसआई का आपके पास मौका है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए एसआई बेहतरीन पोस्ट है। अपना फिजिकल और हर चीज आपने तैयार रखना है। स्टेनो का आपके लिए मौका आएगा, इसमें एपीएस है, एपीएस जो कि ग्रेजुएट है, साथ ही 21 साल की उम्र जिनकी है। ठीक है, और सचिवालय में नौकरी करना चाहते हैं। एपीएस
क्या होता है ना, स्टेनो का जो राज्य में सर्वश्रेष्ठ पद होता है, स्टेनो का जो राज्य में सबसे बड़ा पद होता है वो एपीएस ही है, ठीक है, सचिवालय में एपीएस। तो जैसे सचिवालय में समीक्षा अधिकारी है, उसी ग्रेड पे में सचिवालय में एपीएस भी होता है, ठीक है, अपर निजी सचिव जिसे बोलते हैं। तो जो स्टेनो वाले हैं इसके लिए आप तैयारी करिए। जो बाकी एपीएस जिनका मतलब जिनका उतना अच्छा तैयारी नहीं है वो लोग केवल स्टेनो के लिए देख सकते हैं। अपना अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आपको 2024 में पाना क्या है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जब फॉर्म आएगा उसके पश्चात आप तैयारी शुरू करेंगे अपनी, नहीं जी हम तो बैठे हैं अभी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, 2024 के भी थोड़ा मजे ले लेते हैं। देखो मस्ती मस्ती में 2023 पूरा कट गया। साल की शुरुआत एक टफ पेपर से हुई थी, पटवारी, और उसके बाद कनिष्ठ सहायक जो कि 5 मार्च को था, और साल का अंत भी एक वैसे ही पेपर से हुआ है। उस बीच में आपने क्या सीखा, आपने क्या अपने आप का मूल्यांकन किया, जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए और नए बच्चे, आप आज के पेपर से या फिर पिछले जो 2-3 पेपर हुए इनसे आपको क्या सीखने को मिला, और आपको 2024 में क्या बेहतर करना है, ये आपने स्वयं सोचना है, ठीक है। क्योंकि देखो हर कोई आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस कर सकता है, आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपने क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई आपको स्वयं करनी है। किसी भी प्लान को, आप कोई भी प्लान तैयार करते हैं अपने लिए, कोई भी आप अपने लिए कोई योजना बनाते हैं तो आपने उस पर अमल स्वयं करना है, ठीक है। आप देखो आपने कई सारे लोग ऐसे होंगे कि नए साल में हम क्या करेंगे नए साल में कि ऐसी चीज करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे, या फिर नई तरह से पढ़ाई करेंगे, लगातार ऐसी चीजें करेंगे। लेकिन जरूरी ये है ना आप 1 जनवरी से लेकर उसको 31 दिसंबर तक फॉलो कर सको, है ना। वादे तो बचपन से आप लोग करते आए हैं, नए साल में हर कोई करता है, नए साल में भाई पहले दिन से ही कि आज मैं ये प्रण लेता हूँ साल भर ऐसा करूंगा। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो स्मोकिंग वगैरह करते होंगे, आज प्रण ले रहे होंगे कि इस साल हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, आगे हम छोड़ देंगे, ठीक है। कई सारे लोग अन्य चीजों में, मतलब जो भी ऐसी चीजें हैं, जो भी आपकी कुछ गलत आदतें हो सकती हैं, या फिर आप लोग पढ़ाई के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि साल भर में इन चीजों पर फोकस करूंगा। वो चीज सार्थक तभी होगी जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति से, ठीक है, दृढ़ इच्छा शक्ति से ही आगे बढ़ेंगे। यानी कि आपके अंदर से जब आवाज आएगी और आपको साल भर उसमें बनाए रखेगी। अब जरूरी तो नहीं है कि हो सकता है 6 महीने में कोई भर्ती पूरी हो जाए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, लेकिन कुछ प्रण ऐसे भी होते हैं जो आपको हमेशा के लिए लेने पड़ते हैं। लेकिन प्रण तभी सार्थक होंगे या फिर प्रण आप तभी उस पर अमल कर पाएंगे जब आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, ठीक है। आप कोई भी चीज सोच रहे हैं तो उसको 1 जनवरी आपने आज सोचा तो उसको 31 दिसंबर तक आप लोगों ने रखना है। 2024 में 31 दिसंबर 2024 तक उसको ऐसे ही रखना है। यदि आपने आज कोई टाइम टेबल, तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बेरोजगारों का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, हर समय फ्री है तो कुछ भी पढ़ लीजिए, कभी भी पढ़ लीजिए, ठीक है, जब समय मिला पढ़ते रहो। यदि लेकिन उसके अतिरिक्त यदि आप अपने लिए कोई नई अच्छी रणनीति बनाते हैं कि आपको किस चीज पर फोकस करना है, आपको फिजिकल कैसे तैयार करना है एसआई के लिए, आपको पुलिस के लिए कैसे अभी से तैयार रहना है, आपको कैसे क्लर्क के लिए अभी से तैयार रहना है, तो उन चीजों पर फोकस करिए, ठीक है। देखो क्लर्क के लिए नहीं, पुलिस के लिए आपको फिजिकल चाहिए तो फिजिकल आप अभी से करिए, ठीक है। आज 1 तारीख है और 1 तारीख से ही आप डेली का एक रूटीन बना दीजिए कि आपको 1 घंटा फिजिकल करना है या आधा घंटा फिजिकल की तैयारी करना है। तब नहीं तो लास्ट में आप क्या सोचेंगे, जब भर्ती आ जाएगी आपको 2 महीने बाद आपका फिजिकल होगा, आप तो यही बोलेंगे ना हमें 18 फीट कूदना या 15 फीट कूदना हमारे बस का नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए पिछले 1 साल से पेपरों में भर्ती चल रही है, यदि अचानक से भर्ती का विज्ञापन आ गया, माना 2-3 महीने में ही आ गया, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? तो ये आपने स्वयं से तैयारी इतनी करनी है कि आप जिस दिन फॉर्म आए आपको उस दिन अंदर से आवाज आनी चाहिए, हाँ ये तो हम बिल्कुल निकाल के रहेंगे। आपका रिटर्न भी उस दिन अच्छा होना चाहिए, आपका फिजिकल भी उस दिन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हर चीज में मतलब आप इन चीजों से फ्री हो जाएंगे। आप इन चीजों से यदि फ्री होंगे, आपके मन में सिलेक्शन का कोई टेंशन नहीं होगा, तब आप और बेहतर कर सकते हैं, आपका परिणाम और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। एसआई के लिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए अपना, बिल्कुल वेट मत करें कितने पोस्ट आएंगे क्या आएंगे, आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। यदि एक पोस्ट भी आता है तो उसके लिए भी आपको फॉर्म तो आप भरते ही है ना, तो आपको तैयारी एक पोस्ट के लिए भी करना ही है। तो बिल्कुल भी उसके लिए सोचे ना, अभी से उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तीसरा है देखो, जिसको स्टेनो अपना फ्यूचर बनाना है तो आप लोग स्टेनो आज ही शुरू कर दीजिए, ठीक है, आज ही आप शुरू कर दीजिए। स्टेनो देखो एक ऐसा चीज है ना, आपको
यदि आप सोचेंगे कि यार फॉर्म आएगा, पेपर होगा, पेपर के बाद 4 महीने का समय मिलेगा, मैं स्टेनो सीख जाऊंगा, नहीं कर पाएंगे। कम से कम 10 महीना आपको चाहिए स्टेनो के लिए, कम से कम। क्योंकि आप ये तो केवल तब है जब आप स्टेनो को ज्यादा फोकस करते हैं। यदि आप रिटर्न के साथ साथ स्टेनो की तैयारी करेंगे तो 1 साल तो आपको न्यूनतम चाहिए स्टेनो की तैयारी के लिए। इतना आसान नहीं होता है। आप एक अलग लिपि लिख रहे हैं, आपको कोई डिक्टेशन दे रहा है 80 की स्पीड में, आप उसको लिख रहे हैं, सुनना है, मन में ट्रांसलेट करना है, कॉपी में उसको लिखना है, आसान तो नहीं है ना। यदि आपको नौकरी चाहिए, यदि आपको बेहतर नौकरी चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी किसी भी चीज के लिए। मेहनत किसी भी चीज में लगती है। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के आपको कोई भी लक्ष्य हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि स्टेनो में या फिर एपीएस में आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो अभी से स्टेनो शुरू कर दीजिए उसके लिए। और साथ में रिटर्न भी अपना तैयार करिए। पता चला स्टेनो आपने 8 घंटे रोजाना दे दिया, रिटर्न में बाहर हो गए, तो फिर क्या फायदा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर चीज में आप बैलेंस बनाकर चलिए। ठीक है, नया साल है, तो नए साल में आपने ऐसा कोई प्रण तो नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन अपने मन में ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है कि आपको इस साल इस चीज के लिए टारगेट करना है। भले ही वो उत्तराखंड पुलिस में आपका सपना हो, या फिर आपका एसआई का सपना हो, या फिर आपका एपीएस का सपना हो, या फिर आपका स्टेनो का हो। ठीक है, जो आपका सपना है आपको उसके लिए तैयार रहना है। साथ ही एक और चीज देखो, जिसका क्लर्क का एग्जाम होना है, ठीक है, कनिष्ठ सहायक का जिस जो तैयारी कर रहा है, आप अभी से टंकण सीखिए ना, टाइपिंग। आप अभी से टाइपिंग सीखिए। होता क्या है, देखो कई सारे बच्चे टाइपिंग में भी बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम निकाल लेते हैं लेकिन टाइपिंग नहीं आती, सोचते हैं कि 20 दिन में हो जाएगा। अरे आप उस 20 दिन का वेट क्यों करते हैं? आप पहले से उसके लिए तैयार रहिए। आपको 4000 की डिप्रेशन चाहिए किसी भी एग्जाम में, 4000 यानी कि लगभग 15 की स्पीड आपको चाहिए टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग। तो आप शुरू से तैयार रहिए उसके लिए। हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश भी तैयार रहिए। आपको विकल्प दिया जाता है वहां पर इंग्लिश करने का भी, तो दोनों करिए ना। क्यों आप किसी और को मौका दे रहे हैं? तो दोनों चीज तैयार करिए अपना। आप यदि रिटर्न के लिए आप दिन भर में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या आप आधा घंटा टाइपिंग को नहीं दे सकते? दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपका जो भी सपना है, आपको पुलिस बनना है तो आप फिजिकल तैयार रहिए, रिटर्न तैयार रखिए। आपको एसआई बनना है तो आप फिजिकल तैयार रखिए, रिटर्न तैयार रखिए। आपको एपीएस या फिर स्टेनो बनना है तो आप स्टेनो तैयार रखिए, टाइपिंग तैयार रखिए, साथ में जीएस भी तैयार रखिए, अपना रिटर्न भी तैयार रखिए। और यदि आपको क्लर्क में जाना है तो आप अपना रिटर्न के साथ साथ टाइपिंग भी तैयार रखिए। आपको जो भी अवसर मिलेगा आप उसके हिसाब से तैयार रहिए। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका समीक्षा अधिकारी प्री काफी अच्छा रहा होगा, तो आप लोग मेंस के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने प्री निकाल लिया, इसका मतलब आपका जीएस ठीक है, उसको बेहतर करने की आवश्यकता है। लेकिन आपकी लेखन शैली कैसी है, आप ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आपको ड्राफ्टिंग वगैरह आता है नहीं, आपको जो लेटर राइटिंग है, ये सब चीजें आती हैं कि नहीं आती हैं, उन पे भी तो आपको फोकस करना है। आपको कंप्यूटर, देखो जैसे एपीएस है, एपीएस में भी एक कंप्यूटर का 100 नंबर का टेस्ट होता है आपका, जिसके नंबर भी जुड़ते हैं, लेकिन समीक्षा अधिकारी में वही टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको पावर पॉइंट पर काम करना आना चाहिए, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, एमएस, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर सारी चीजें आपकी आ गई। साथ ही इंटरनेट आपको आना चाहिए, नेटवर्किंग वगैरह। ठीक है, मेल भेजना, ये सब चीजें बेसिक सी चीजें है ना, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने कैसे होती है, एक्सेल सीट कैसे तैयार होती है, ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए यदि आप एपीएस के लिए या फिर समीक्षा अधिकारी के लिए सोच रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि यार पहले प्री का रिजल्ट आ जाए, फिर हम मेंस की तैयारी सोचेंगे, अगर नंबर ठीक है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पढ़ा हुआ देखो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसका पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस एग्जाम में नहीं तो अगले एग्जाम में उसको काम आएगा। ठीक है, तो पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, तो जिसका भी समीक्षा अधिकारी का पेपर अच्छा रहा है, मतलब जो 105 लगभग मान लो कि 105 से ऊपर हैं, आप अपने मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें। अभी से आप अपने लेखन कौशल पर ध्यान दीजिए, लेटर राइटिंग वगैरह कीजिए। ठीक है, ऐसे राइटिंग कीजिए। आपको 3 ऐसे वहां पर आने हैं। ठीक है, उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड से रिलेटेड आएगा तो उत्तराखंड संस्कृति है, आपदाएं हैं, इन सब चीजों पर जो जो चीजें यहाँ की हैं प्रमुख, उन पर अपना काम करिए। जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, जैसे नारी शक्ति बंधन विधेयक है, या फिर भारत का चंद्रयान मिशन है, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं उन पर थोड़ा फोकस करिए। ठीक है, तो हर चीज साथ लेकर चलना है। 2024 आपको, 2024 क्या साल कोई भी हो, 2023 रहा हो, 22 रहा हो, 24 या फिर 25 या 2030 भी आ जाए, नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप हर चीज अपने साथ लेकर चलेंगे,
आपका एक टारगेट होगा, आप उसके लिए मेहनत करेंगे और बेहतर मेहनत करेंगे, है ना। आपको क्लर्क बनना है तो आपको टाइपिंग रिटन दोनों पर काम करना है, आपको कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब आज की डेट में आप ये नहीं सोच सकते कि यार आप क्लर्क बनेंगे, आप ऑफिस में जाके सीख जाएंगे। आप पहले से उस चीज में पारंगत होने चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना, एटलीस्ट एमएस ऑफिस खोलना या फिर एमएस वर्ड खोलना, उसमें टाइप करना, फॉन्ट चेंज करना, ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो मेरा कहने का जो उद्देश्य ये है कि यदि आपको नौकरी चाहिए तो कौशल बढ़ाओ अपना, ठीक है, अपना स्किल डेवलप करो अपने अंदर, अतिरिक्त चीजें करो, तभी आपको नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी भाई। इतना आसान नहीं है नौकरी लेना, क्योंकि देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पद आएंगे 5,000, बेरोजगार हैं 5 लाख, 1% लोग हैं जो नौकरी लगेंगे, 99% बेरोजगार रहेगा हर साल। ये संख्या बढ़ती रहेगी, ये घट भी सकती है, ये चुनाव के टाइम पर बढ़ती है और साल हमेशा कम ही रहती है, ठीक है। तो सोचो इन 5 लाख में यदि आपको 5,000 में टॉप में आना है तो आपको स्किल अपना डेवलप करना होगा, आपको बेहतर बनना होगा। आपको केवल ये नहीं सोचना है कि पुलिस की भर्ती आएगी तभी मैं तैयारी करूंगा, तब तक मैं रिटर्न तैयार कर लूं, नहीं। जो उसके लिए तैयारी कर रहा है, जो इस टॉप 5,000 के लिए रेस में है ना, उसको अपने पीछे छोड़ना है, तभी आप नौकरी पा सकते हैं। एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, फिजिकल में 100 में से 100 ले आएंगे तो आपके लिए वैसे ही रिटर्न थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिजिकल में ही आपका 80-90 नंबर आएगा तो रिटर्न में आपको और दबाव रहेगा, गलतियां ज्यादा होंगी, और गलतियां ज्यादा होंगी तो आप वैसे ही बाहर हो गए, सिलेक्शन की तो कोई उम्मीद ही नहीं रही था। फिर आप रोओगे कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, सेकंड लिस्ट नहीं आई। अरे वो सब चीजें तो बात की बात है ना, पहले अपनी मेहनत तो करिए, अच्छे से मेहनत करिए, हर चीज के लिए तैयार रहिए, अपना स्किल डेवलप कीजिए। स्किल कैसे डेवलप करना, देखो जिसको लगता है कि वो स्टेनो सीख सकता है तो देहरादून में है, हल्द्वानी में है, और ठाकुर द्वारा तो स्पेशली स्टेनो के लिए काफी प्रसिद्ध है। आप लोग स्टेनो सीखिए, वहां जाके संस्थानों में जाइए, कई सारे टीचर्स हैं देहरादून में, हल्द्वानी, ठाकुर द्वारा में आपको स्टेनो सिखाने के लिए। स्टेनो सीखो, ठीक है, अपना कौशल बढ़ाओ। स्टेनो में आपको कई सारे मौके रहते हैं। देखो स्टेनो सीखने का फायदा क्या आपको, एक तो एसएससी स्टेनो आप निकाल सकते हैं, और विभिन्न जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनमें एएसआई की पोस्ट आती है स्टेनो की, वहां आप ट्राई कर सकते हैं। जो विभिन्न तरह के संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान जैसे ओएनजीसी है देहरादून में, या फिर एफआरआई है, यहाँ पर कई सारे पद आते रहते हैं स्टेनो के, आपको वहां पर उसका फायदा हो सकता है स्टेनो सीखने का, ठीक है। जो एम्स वगैरह यहाँ स्टेनो के पद आते हैं, आपको वहां फायदा हो सकता है। मतलब स्किल बढ़ाओगे तो आपके पास अवसर भी ज्यादा रहेंगे, और स्किल नहीं होगा तो अवसर भी उतना ही सीमित रहेगा, केवल दौड़ तक ही सीमित रह जाओगे या फिर केवल रिटर्न तक ही सीमित रह जाओगे, और वहां भी आपको पता है सबसे ज्यादा भीड़ उसी में है। इसलिए यदि आपको कुछ अलग करना है, बेहतर करना है, दूसरे से आगे निकलना है, तो अपने अंदर चीजों को डेवलप करना जरूरी है। कंप्यूटर सीखो, कंप्यूटर का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। जब आपका क्लर्क का फॉर्म आएगा उससे पहले आप लोग टाइपिंग सीख लो, ये आपका एक स्किल बन गया, आप तैयार हैं टाइपिंग के लिए, टाइपिंग की तरफ से आप फ्री हो गए, उसके बाद फिर तब आप पूरा अपना फोकस रिटर्न पर कर सकते हैं, और बेझिझक कर सकते हैं, रिटर्न आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, जब टाइपिंग ही नहीं सीखे रहेंगे तो एग्जाम जब देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं हम, रिटर्न टेस्ट, तो वहां पर मन में ये रहता है निकल भी गया तो टाइपिंग तो आती नहीं है, क्या करेंगे, तो आधा जो आपका आत्मविश्वास है वहीं कम हो जाता है, ठीक है। तो टाइपिंग भी आपने सीखना है, यदि आप चाहें, जिसको स्टेनो सीखना है वो सीख सकते हैं। टफ होता है, स्टेनो टफ होता है, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, लेकिन कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो भी तो कर ही रहे हैं, वो भी तो हमारे जैसे आपके जैसे लोग हैं जो कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना फिजिकल तैयार रखिए, यदि आपको पुलिस में ही जाना है, अरे जब भी आएगी, ये जुलाई में आएगी, मैं तो ये कहता हूँ ये जुलाई में आए, क्या आप इसके लिए तैयार हो? बिल्कुल भी नहीं। तैयार तभी होगे जब आप अभी से इसकी तैयारी करोगे। कुछ भी करो लेकिन अपना स्किल बढ़ाओ, अपना स्किल डेवलप करो, और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और साथ ही देखो रिटर्न के लिए भी हर परिस्थिति के लिए तैयार हो, अच्छी तैयारी करो, करंट अफेयर्स डेली नोट करो, मैं भी आपको उपलब्ध कराता हूँ, या फिर अन्य जो चैनल है आपको वो भी उपलब्ध कराते हैं, जरूरी नहीं कि आप मुझसे पढ़िए, ठीक है। अपना स्किल डेवलप करो, करंट अफेयर्स रोजाना पढ़ो, आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड का पढ़ते रहो, लगातार प्रश्न बन रहे हैं, जो कल जो पेपर हुआ था वीडियो बीपीडीओ को, वहां पर भी कई सारे प्रश्न उसमें से आए हुए हैं ना। तो हर चीज अपना तैयार रखो, हर चीज, किसी भी चीज में आपके पास
ऐसा बोलने का मौका नहीं होना चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए कि सर ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप फ्री हैं, हर हर कुछ कर सकते हैं। कई सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे होंगे, है ना, पार्ट टाइम जॉब भी कई सारे लोग करते हैं। इनके साथ भी एक इशू होता है, सर हम तैयारी कैसे करें या फिर क्या करें। पार्ट टाइम जॉब देखो 8 घंटे आप लोग करते होंगे, 8 घंटे मतलब इससे ज्यादा यदि आप जॉब करते हैं 10-12 घंटे की, तब तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे आप काम करेंगे तो आपको उसके बाद पूरे 10 घंटे रेस्ट भी चाहिए, है ना। 12 घंटे तो कंपनी वगैरह में ही होता है ओवर टाइम। हाँ, यदि आप 8 घंटे करते हैं तो आप एक लंबा टारगेट सोचकर, ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे नौकरी कर रहे हैं, 3 महीने बाद का एग्जाम निकालने के लिए सोचेंगे और निकाल लेंगे। एक लंबा टारगेट सोचिए कि आपको 2024 में जो लास्ट लास्ट में फॉर्म आएंगे वहां तक का रेडी होना है ना। क्योंकि मैं तो सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि जो पार्ट टाइम जॉब वाले हैं उन्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, कई सारे बच्चों की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, मजबूरी है पार्ट टाइम जॉब करना। देखो मजबूरी है, आपको करना है, लेकिन आपके अंदर यदि जुनून है, पागलपन है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो उस मजबूरी में भी आप अपने लिए रास्ता मजबूती से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। और यदि आपके पास देखो जुनून नहीं है आपके अंदर, आप भी यही सोच के बैठे कि यार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते, तो फ्री बैठा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है। आप कोचिंग में जाके देखिएगा, आप देहरादून जैसी जगह पर जाइए, कम से कम आपको 70 से 80 हजार, 70 क्या पूरा 1 लाख आपको बेरोजगार देहरादून में ही मिलेगा, उत्तराखंड का 1 लाख बेरोजगार उत्तराखंड का आपको देहरादून में मिलेगा। लेकिन इसमें से जो सीरियसली तैयारी करता है ना, वो केवल 2 हजार होते हैं, 2 से 3 हजार लोग। बाकी आपको ज्यादातर लोग जो 1 लाख में बाकी 2 हजार के पश्चात जो बचते हैं ना, वो आपको संडे को कभी कहीं मिलेंगे, कभी कहीं मिलेंगे, कभी कहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि कक्षा में भी वो लोग लगातार उपस्थित नहीं होते हैं, लगातार कोचिंग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो तैयारी कहाँ कर रहे हैं? तैयारी तो जो सीरियस है, जो अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल लगा हुआ है दृढ़ इच्छा शक्ति से, नहीं जब तक नौकरी नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं करना है। नौकरी तो उसे ही मिलेगी ना। नौकरी जो घूम रहे हैं, घूमने के लिए तो कई सारी जगह ना, हर जगह होंगी। कुछ लोग हल्द्वानी में तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए नैनीताल, रामनगर घूमने के लिए जगह है। देहरादून में आप मसूरी वगैरह कहीं भी चले जाइए, हर जगह हर जिले में ऐसी परिस्थितियां हैं। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, एक अच्छे गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, और एक अच्छे शिक्षक का होना भी बहुत जरूरी है। एक अनुभवी और अच्छे शिक्षक का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। कुछ चीजों के लिए आप चाहें तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, वो भी बेहतर रास्ता है, लेकिन परीक्षा पैटर्न को थोड़ा समझना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, पुराने बच्चे तो देखो अपना सेल्फ स्टडी से ही अपना काम चला सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो बेहतर शिक्षक से भी जुड़े, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें बेहतर समझ में आई होंगी, आपने कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। बाकी यदि आपको इसमें किसी भी चीज में आपको डाउट लगता है, स्टेनो के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, टाइपिंग के बारे में, यदि आप लोग चाहें तो टाइपिंग में आपको बता दूंगा आपको करना कैसे है। आप यकीन मानो, आप 1 से 2 महीने में ही 30 से 40 की स्पीड ले आओगे, ठीक है। तो लेकिन आपको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी घर में बैठकर। केवल कीबोर्ड से ही आप टाइपिंग सीख सकते हैं। यदि आपको किसी को सीखना है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं उस पर भी क्लासेस आपको बीच बीच में दे दिया करूंगा, हफ्ते में एक भी दूंगा तो आप लोगों को उसका फायदा ही होगा। किसी कोचिंग में आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टेनो अभी यदि आपको सीखना तो स्टेनोग्राफी मेरा दूसरा चैनल है, वहां से आप लोग सीख सकते हैं यदि आपको ऑनलाइन सीखना है तो, ठीक है। अन्यथा आप लोग कोचिंग में जाकर सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन उतना बेहतर नहीं हो सकता जितना कोचिंग में जाके हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग उसको कोचिंग में जाके सीख सकते हैं। साथ ही देखो फिजिकल आप लोग स्वयं से तैयार करिए। मानक जो है, मानक क्या होते हैं, मतलब जो पुलिस का फिजिकल है पिछली बार हुआ था उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर दीजिए, बस वही तो आएगा। कुछ बदलाव होंगे मान लो, लेकिन लगभग तो वही आएगा, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। ऐसे ही टाइपिंग का मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ ही देखो नौकरी वाले कैसे क्या करेंगे ये सब, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भी आया हुआ है। जो फिजिकल जिनका ठीक ठाक है, जो पढ़ने में भी थोड़ा ठीक है, तो आप लोग यूपी पुलिस अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी जीडी का फॉर्म आया हुआ है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी तो अवसर है ना आपके लिए। आप केवल उत्तराखंड में ही नौकरी ढूंढेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल 5 हजार को ही 1 साल में नौकरी मिलेगी। इसी में मत घूमो, अन्य जगह भी ट्राई करते रहो, जहां आपको मौका लगता है वहां जाओ। नौकरियां तो सब एक ही हैं ना, नौकरियां तो सब एक जैसी हैं, नौकरी तो चाहिए आपको।
सरकारी नौकरी चाहिए हो, फिर किसी भी सरकार में हो, भले केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, यूपी सरकार में हो। इन चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण मुझे लगता था कि मुझे ये बतानी चाहिए। बाकी आप सभी को पुनः नववर्ष की शुभकामनाएं। और जो भी देखो आबकारी या फिर जो भी आबकारी, ठीक है, आबकारी या फिर पुलिस, एसआई, ठीक है, साथ ही जो अन्य परीक्षाएं हैं जैसे एसआई है, इसके अलावा जो परिवहन आरक्षी है अभी, ठीक है, जो कनिष्ठ सहायक आएगा, कनिष्ठ सहायक, साथ ही जो स्टेनो का एग्जाम आएगा, जीएस लगभग सभी का एक जैसा ही होता है, ये आबकारी और परिवहन छोड़ के, क्योंकि ये भी जीएस तो वैसा ही आता है देखो, क्योंकि आबकारी और परिवहन भी यूके ट्रिपल एससी करा रहा है और ये सारी परीक्षाएं यूके पीएससी कराएगा। तो आपको कहीं ना कहीं उत्तराखंड पढ़ना है, आपको कहीं ना कहीं जीएस पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स में आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराता हूँ। साथ ही प्रत्येक बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है, नया बच्चा है या फिर पुराने बच्चे भी देख सकते हैं, जो नए बच्चे हैं खास तौर पर उनको मैं बोल लूंगा कि आप लोग तो अवश्य देखिए, क्योंकि आपको बेस समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी तैयारी के लिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज होना आपको आवश्यक है। तो जब आपका जड़ मजबूत होगा तभी आपका फल भी अच्छा लगेगा। अगर जड़ ही मजबूत नहीं है, ठीक है, तो फल भी अच्छा नहीं लगेगा, फल लगता ही नहीं है। आप सभी जानते हैं जिसका जड़ मजबूत नहीं होता है पेड़ गिर जाता है। तो आपको गिरने वाला पेड़ नहीं बनना है, आपने फलदार वृक्ष बनना है, ठीक है, छायादार फलदार वृक्ष बनना है। तो आपका जड़ मजबूत होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। जो टारगेट बैच मेरे द्वारा शुरू किया गया है अभी, ठीक है, हालांकि आबकारी और परिवहन के उद्देश्य से किया गया, लेकिन पढ़ना तो आपने वही चीजें उत्तराखंड, यहाँ भी आप वैसा ही पढ़ेंगे जैसा अन्य क्लासों के लिए पढ़ेंगे। तो इस बैच को आप लोग जरूर देखिए। साथ ही जिला दर्शन सीरीज में आपको दे रहा हूँ, उसको आप लोग जरूर देखिए। डेली करंट अफेयर्स में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, उसको देखिए। हर चीज के लिए यही तो आपको तैयारी करनी है, यही तो पढ़ना है। हिंदी में इसमें आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बस अपना नोटबुक निकालो, नोट करो, प्रतिदिन उसको याद करो, लिखते रहो, ठीक है, प्रतिदिन रिवाइज करो। प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके बीच बीच में लेता रहूंगा, जो भी सिलेबस में कराऊंगा, तैयारी में आपको कराऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जो नए बच्चे हैं उन्हें शेयर कीजिए, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, ठीक है। यदि आप किसी ग्रुप से जुड़े हैं वहां पर शेयर कीजिए, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं इनके बारे में जान सके, ठीक है, किस तरह से आपको अपना स्किल डेवलप करना है, किस तरह से आपको बेहतर नौकरी मिल सकती है। तो उम्मीद है आप लोग बेहतर समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।